चलिए, तो देखिए हमने जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग हम लोग देख लिए हैं। आज हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। कौन से? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक है, एक आदमी है, ठीक है, या एक व्यक्ति के जो पापा हैं वो काम पर खर्राटे लेते हैं। क्या करते हैं? खर्राटे लेते हैं। खर्राटे मतलब नींद लेते हैं या सोते हैं। तो हम लोग बना दें कि पापा काम पे नींद में रहते हैं। उसके पापा जो है, उसके पापा को ऐसी बीमारी है कि वो हमेशा काम पर काम करते रहेंगे, झूलते रहेंगे। ठीक है, तो पापा काम पे किस में रहते हैं? नींद में रहते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी है। पापा से क्या हो गया? पायरिया। का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, नींद से निद्रा रोग या सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, नींद में रहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि उनको सोने की बीमारी है या निद्रा रोग है। याद रहेगा? पापा काम पे नींद में रहते हैं, ये है किससे? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बीमारी। पापा काम पे नींद में रहते हैं। पापा से क्या हुआ? डायरिया। का से क्या हुआ? कालाजार। म से क्या हुआ? मलेरिया। पे से क्या हुआ? पेचिस। नींद में रहते हैं यानी निद्रा रोग या सोने की बीमारी। याद रहेगा? पापा काम पे नींद में रहते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। अब हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, कौन सा जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा प्रोटोजोआ प्रभावित करता है। ठीक है, और उसके लक्षण क्या है, किस बीमारी में कौन सा लक्षण है। जैसे एक आध बीमारी तो आप लोग जानते होंगे, मलेरिया तो जान ही रहे होंगे, मलेरिया कई बार पढ़े हैं। ठीक है, इसके लक्षण ज्यादा है, ठंडी देकर बुखार आना। तो इसी तरह से हम सबका देखेंगे। ये जो सोने की बीमारी है, एक सीसी मक्खी होती है, ठीक है, उसके कारण होती है। चलिए देखिए, चलिए तो देखिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, इनसे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और वो जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, किसकी वजह से ये जो बीमारी है वो फैलती है, वो होती है, और उसके लक्षण क्या है। ये ज्यादातर बीमारियों के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से। कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में नहीं जानते, जैसे मलेरिया का नाम सुना होगा, बहुत सुने होंगे कि मलेरिया जो है, मलेरिया से कौन सा बीमारी होती है, कौन सी बीमारी है, बीमारी का नाम क्या है? मलेरिया। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा और आरबीसी, खून। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं खून में, तो यही आरबीसी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोआ है वो, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। हमारे खून में जब हमें इसका, और एक चीज मलेरिया से जुड़ा है कि मलेरिया किसके कारण फैलता है? मच्छर के कारण फैलता है, ये तो जानते हैं। कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिलिटीज, ये भी जान रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मलेरिया जो है, मलेरिया का वाहक कौन है, मलेरिया को कौन फैलाता है? मादा एनाफिलीज। ये जो मादा एनाफिलीज है, हमारे रुधिर में यही प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसी को छोड़ देता है। ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। इसमें होता क्या है? ठंडी के साथ तेज बुखार, कपकपी रहता है, बहुत तेज ठंडी लगती है और बुखार आता है। ठीक है, तो ये मलेरिया के बारे में आप लोग जान रहे हैं। मलेरिया हम लोग अलग से भी पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, मलेरिया रोग जो है, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा और आरबीसी। ठीक है, ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। ठंड के साथ बुखार। ये कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज।
यानी मलेरिया के लिए प्रभावित अंग क्या क्या होता है? प्लीहा और आरबीसी। जो प्रोटोजोआ है मलेरिया का, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और कौन सा मच्छर जो वाहक है, रोग का वाहक है? मादा एनाफिलीज। इसके लक्षण क्या है? ठंडी के साथ तेज बुखार आता है। ठंड के साथ तेज बुखार आता है। पायरिया, ये दांत की बीमारी है। कुछ लोग का दांत देखे होंगे, दांत में से पत्थर निकलता है। देखिए दांत में पूरा चट्टा चट्टा जम जाता है, सफेद सफेद जम जाता है दतवा पर। उसको खुरचेंगे तो पत्थर की तरह छोड़ेगा दांत, ठीक है? तो ये मसूड़ों में पत्थर जम जाता है। मसूड़ों जो दांत के किनारे किनारे पत्थर जमा हो जाएगा और दांत जो है लाल लाल हो जाएगा। दांत क्या हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा। दांत क्या? मसूड़ा लाल लाल हो जाएगा, ठीक है? तो वो जो बीमारी है वो दांतों वाली बीमारी है, पायरिया। क्या नाम है? पायरिया। ये कहाँ होता है? मसूड़ों में होता है, मसूड़ों में, ठीक है? इसका जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस। इसमें मसूड़ों से खून आने लगते हैं। क्या होता है? मसूड़ों से खून आने निकलने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो जब बूढ़े हो जाते हैं। अभी देखिए एक लोग आए थे, उनके भी दांत में पायरिया था। बूढ़े लोगों के दांतों में दांत बाहर की तरफ निकल जाते हैं और उनके दांत में जमा होता है, उनके मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है? तो ये जो हमारा पायरिया है वो कहाँ होता है? मसूड़ों में। कहाँ होता है? मसूड़ों में। उसके जो जीवाणु का नाम, प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आते हैं। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आते हैं। सोने की बीमारी, पापा काम पे नींद में रहते हैं, सोने की बीमारी, ठीक है? ये याद रहे, सोने की बीमारी यानी निद्रा रोग, ठीक है? सोने की बीमारी कहां से जुड़ी है? मस्तिष्क में। जब दिमाग आपका सोने को कहेगा तो आप सोने लगेंगे, ठीक है? तो ये मस्तिष्क की बीमारी है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? सोना कहां से जुड़ा है? मस्तिष्क से। इसके जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रेपेनोसोमा। नाम से है सोना, ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा। इसमें क्या है? नींद के साथ बुखार आता है, बुखार आता है और खूब नींद आएगी, ठीक है? यह किस मक्खी के काटने से होता है? एक होती है सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जिसको काट ली, सी यानी स्लीप माने क्या होता है? सोना। तो सी मक्खी जो काट ली तो वो क्या हुआ? सो गई। तो सीसी मक्खी की बीमारी से, सीसी मक्खी से कौन सी बीमारी होती है? सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है, सोने की बीमारी होती है, ठीक है? सोना का मतलब समझ रहे हैं? जो सोते हैं नींद में, वो वाली। ये सोना नहीं कि सोना चांदी। बात समझ में आ रही है? सोने की बीमारी हो जाएगी तो तब सब सोना हो जाएगा, तो वो सोना नहीं, नींद में सोना, ठीक है? तो सोने की बीमारी जो है मस्तिष्क, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क का नाम है प्रोटोजोआ का ट्रेपेनोसोमा। इसमें क्या होती है? नींद के साथ तेज बुखार आता है, ठीक है? चलिए पेचिस देखें। पेचिस आपने देखा होगा कि कभी पेट गड़बड़ हो जाता है तो पतली दस्त निकलती है, होता है ना? तो ये तो आंत की बीमारी है। ये पेचिस ओचिस जो भी लैटिन होता है, ये किसकी बीमारी है? आंत की बीमारी है। इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कौन सा प्रोटोजोआ प्रभावित करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या होता है? देखते होंगे जब हम शौच करने जाते हैं तो उसके साथ लसलसा पदार्थ निकलता है और खून निकलता है। बात समझ में आ रही है? जब पतली लैटिन होती है, जब शौचालय में शौच करने के लिए जाते हैं तो नाक की तरह श्लेष्मा यानी चिपचिपा पदार्थ भी निकलेगा, गाढ़ा, और उसके साथ साथ खून भी आएगा। तो वही है बीमारी पेचिस। पेचिस होता है, ठीक है?
तो ये पेचिस कहाँ की बीमारी है? आंत की बीमारी है। कौन सा प्रोटोजोआ है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या है, हमारे खून आता, खूनी दस्त होता है, ठीक है, खूनी दस्त। कालाजार, कालाजार ये कहाँ की बीमारी है? हड्डी की बीमारी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा समझ रहे हैं? हमारी हड्डी के अंदर पाया जाता है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा आती है जो तंत्रिका तंत्र को सूचनाएं पहुंचाती है मस्तिष्क को। हड्डी के अंदर हमारी जो रीढ़ रज्जु है उसके अंदर अस्थि मज्जा होती है, इसमें पाया जाता है। अब ये कालाजार जो है इससे अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। अब ये देखिए क्या होता है, ये लिस्मेनिया डोनामानी, लिस्मेनिया, क्या? लिस्मेनिया, बात सही है, लिस्मेनिया डोनावानी, तेज बुखार आता है। लक्षण क्या है? तेज बुखार। कालाजार जो है वो कहाँ का बीमारी है? अस्थि मज्जा की बीमारी है, अस्थि मज्जा की बीमारी है, ठीक है। इसमें तेज बुखार आता है। लिस्मेनिया डोनामानी, लिस्मेनिया डोनावानी, ये है उसके प्रोटोजोआ का नाम, लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए कौन कौन सी बीमारी है पापा काम पर सोते हैं। प से पायरिया, पायरिया कहाँ की बीमारी है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत की बीमारी है, मसूड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा दो में आता है, एक पायरिया में आता है और एक किस में आता है? पेचिस में। एंट अमीबा जिंजीवैलिस है पायरिया में, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है पेचिस में, ठीक है। तो ये पायरिया की बीमारी हो गई, मसूड़ों से खून निकलता है, हो गया। पापा काम पर कालाजार, कालाजार अभी हमने देखा है। कालाजार अस्थि मज्जा की बीमारी है, इसमें तेज बुखार आता है। लिस्मेनिया डोनावाना ना, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावाली, ये कालाजार हो गया, ठीक। अब उसके बाद काम, मलेरिया, मलेरिया जानते हैं, प्लाज्मोडियम, कौन सा, क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा और आरबीसी, प्लीहा और आरबीसी, ये कौन सा है? प्लाज्मोडियम। जो मादा एनाफिलीज है वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ डाल देता है। तो कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा और प्लीहा, ये मलेरिया में कौन सा होता है? प्लीहा और आरबीसी, ठीक। और इसमें क्या होता है? मलेरिया में ठंड के साथ तेज बुखार आता है, ठीक है। और पापा काम पे से पेचिस, पेचिस में अभी हमने बताया, पेचिस किसकी बीमारी है? पेट की बीमारी यानी आंत की बीमारी है, ठीक है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। अब पेचिस और कालाजार, पेचिस और पायरिया, पायरिया में एंट अमीबा जिंजीवैलिस है, अब पेचिस में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इसमें क्या है? खूनी दस्त, खून के साथ क्या होता है? दस्त आता है। और काम के पे सोते हैं, सोने की बीमारी, निद्रा रोग, ये किसका है? सीसी मच्छी, मक्खी, कौन सी मच्छी? सीसी मक्खी है ना। इसमें क्या होता है? आदमी बुखार तो आता है और सोता रहता है, नींद में, नींद के साथ तेज बुखार आता है। इसका कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा, कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अब देखिए पापा काम पे सोते हैं, समझ गए। पापा मतलब पायरिया, मसूड़ा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये पायरिया और पेचिस दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पायरिया मसूड़ों का रोग है, इसमें मसूड़ों से खून निकलता है, और पेचिस आंत का रोग है, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोआ का नाम। इसमें खून के साथ दस्त होता है, ठीक है। मलेरिया, प्लीहा और आरबीसी ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ठंड के साथ तेज बुखार आता है। सोने की बीमारी मस्तिष्क की बीमारी है, ट्रिपेनोसोमा, नींद के साथ बुखार आता है।
कालाजार अस्थि मज्जा की बीमारी है। लिस्मेनिया डोनावानी, ये तेज बुखार आता है। मलेरिया जो है इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलिस। और निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी।